गांव के छोटे से कोने में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे हर दिन शाम को रामू काका बैठा करते थे। रामू काका की उम्र 70 साल थी और उनके जीवन के अनुभवों की कहानियां गांव में मशहूर थीं। लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनकी हर बात दिल से सुनते थे। गांव में बहुत लोकप्रिय थी। एक दिन गांव में एक छोटा लड़का आया जिसे सभी छोटू के नाम से जानते थे। छोटू की उम्र केवल 10 साल थी और वह अपने माता पिता को खो चुका था। उसे गांव के एक परिवार ने अपनाया था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था। छोटू के जीवन की एक है। छोटू अक्सर रामू काका के पास बैठता और उनसे कहानियां सुनता। रामू काका की कहानियां दिल को छू लेने वाली होती थीं और छोटू को उनमें अपनी दुनिया मिलती थी। रामू काका ने भी छोटू में अपने बचपन की झलक देखी और उसे अपने बेटे की तरह प्यार करने लगे। इसने गांव के लोगों को भी प्रभावित किया। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान जब गलत काम करने जाता है तो आगे देखता है, पीछे देखता है, लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। दोस्तों, एक बड़ी छोटी सी कहानी एक महात्मा जी की, जो अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते, एक शहर से दूसरे शहर जाते। यही उनका रूटीन था। भ्रमण पर निकले हुए थे, जहां रुक जाते थे, शाम में वहां प्रवचन करते थे। महात्मा जी ज्यादा बात नहीं करते थे, उन्हें शांत रहना पसंद था। उनका जो शिष्य था उसको दुनियादारी की बातों में बड़ा इंटरेस्ट था। दोस्तों, एक बड़ी छोटी सी कहानी एक महात्मा जी की, जो अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते, एक शहर से दूसरे शहर जाते। यही उनका रूटीन था। भ्रमण पर निकले हुए थे, जहां रुक जाते थे, शाम में वहां प्रवचन करते थे। महात्मा जी ज्यादा बात नहीं करते थे, उन्हें शांत रहना पसंद था। उनका जो शिष्य था उसको दुनियादारी की बातों में बड़ा इंटरेस्ट था। तो गुरुजी ने कहा, अरे तुम उसे क्यों शिक्षा दे रहे हो? तुम उसे क्यों उसके पीछे पड़ गए? तो शिष्य ने कहा कि मुझे समझाना पड़ेगा, वरना उसे कोई दंड तो दे नहीं रहा है। यहाँ के महाराजा ने भी कोई प्रावधान नहीं रखा है, कैसे लोगों को दंड मिले? गुरुजी ने कहा, यहाँ कोई किसी को दंड नहीं देगा, न तो वह देगा, किसको देना है? तुम्हें दंड देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शिष्य ने कहा, उसे कौन दंड देगा? गुरुजी ने कहा, बस समय आने पर वह अपना फैसला सुना देता है। हमें इस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। शिशु चुप हो गया। गुरुजी ने समझाई थी, बात ज्यादा बोला नहीं। इस बात को 2 साल बीत गए। कमाल हुआ कि उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। वहीं सुबह का समय था। नदी के किनारे दृश्य बदला हुआ था। अब वो शिष्य देखता है कि वहां एक सांप जो है अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और चींटियां उसे नोच करके खा रही हैं। शिष्य से यह भी देखकर कि रहा नहीं गया और दौड़ के गया। सांप को बचाने के लिए गुरुजी ने फिर से हाथ पकड़ लिया। बोले, नहीं, जो हो रहा है होने दो। शिष्य ने कहा, गजब करते हो, आप कोई हिंसा कर रहा है, रोक रहा हूं तो मना कर रहे हो, किसी की जान बचा रहा हूं तो मना कर रहे हो। गुरुजी ने कहा, मैंने कहा था ना, वो अपना फैसला सुनाता है, उसे अपना फैसला सुनाने दो। तुम्हें याद है, आज से 2 साल पहले यहीं से हम निकले थे। यह जो सांप है मछुआरा था, मछलियां पकड़ रहा था। वो मछलियां चींटियां बन चुकी हैं। मछुआरा मरने के बाद अगले जन्म में सांप बन चुका है, अपनी करनी का फल भोग रहा है। तुम उसे मत रोको, और अगर रोकोगे, आपका कर्म जैसा होता है, आपको फल भी वैसा ही मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छा काम किया करो।